मित्रों, विश्व में कोरोना महामारी व्यापक रूप से फैली हुई है। कोरोना महामारी के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। वैश्विक स्तर पर इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। और ये भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ इस महामारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में लोग परिश्रमी हैं और शारीरिक क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। इसलिए इस महामारी का प्रकोप हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। हमें सावधान रहना है। इसके उपचार के बारे में भी निरंतर सोचते रहना है, जिससे मेरा देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, देश का विकास भी अच्छे से होगा। स्वस्थ नागरिक ही देश की समृद्धि और विकास का द्योतक होता है। तो हम इसी के साथ आज पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जान चुके हैं। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में आज जानेंगे हम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जान लेना चाहिए। पीछे दिन हम काफ़ी चर्चा किए हैं इस पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम यानी किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। एक बार पुनः सुन लेना चाहिए। किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। नंबर 2, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 3, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक न्यूनतम आवृत्ति अर्थात देली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं किए जा सकते हैं। माने एक निश्चित आवृत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, देली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित प्रकाश के बीच कोई समय पाशता नहीं होती है। अर्थात इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। जैसे धातु पर प्रकाश पड़ती है, ठीक उसी क्षण धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। आपको और व्यापक रूप से जानना चाहिए कि 10⁻⁹ सेकंड में ही धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। आज हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे। देखें थोड़ा सा इसे। ये धातु है। धातु पर एक निश्चित आवृत्ति कि जब प्रकाश डाली जाती है, अर्थात परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, तो इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना
घटना को पीछे क्लास में बताया गया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसी संबंध में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण को दिया हम लोगों ने, ठीक से समझ लेना चाहिए। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का सहारा लिया है। प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के आधार पर कहा गया है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें फोटान कहते हैं। एक बार फिर से सुनना चाहिए। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का सहारा लेते हुए बताया है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें फोटान कहते हैं। जब ये फोटान किसी धातु से टकराते हैं तो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब थोड़ा सा व्यापक रूप से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि धातु के पृष्ठ पर जब ये फोटान पड़ते हैं, जिनको हम लोग hν से डिनोट करते हैं, h प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है। जब ये फोटान इस धातु के पृष्ठ पर पड़ते हैं तो अपनी ऊर्जा को दो रूपों में व्यय करते हैं। एक तो नंबर एक, धातु को के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कृतकार्य के रूप में, और नंबर दो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन माने निकले हुए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करते हैं, गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर से सुनना चाहिए। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का, प्लांक के क्वांटम नियम का प्रयोग करते हुए बताया है कि प्रकाश छोटे छोटे बैंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें फोटान कहते हैं। इनको hν से डिनोट करते हैं। जब ये फोटान किसी धातु से टकराते हैं तो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में अपनी ऊर्जा को, यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा को, जिसको हम फोटान कहते हैं, दो रूपों में व्यय करते हैं। नंबर एक, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में भी कृतकार्य के रूप में। यहाँ थोड़ा और जानना चाहेंगे हम लोग कि धातु के पृष्ठ से ये आवश्यक नहीं है कि धातु के पृष्ठ पर ही इलेक्ट्रॉन बैठे। कुछ इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के भीतर भी स्थित होते हैं, तो जो पृष्ठ पर होते हैं वो आसानी से बाहर हो जाते हैं, और जो पृष्ठ के भीतर होते हैं उनको बाहर निकालने में ऊर्जा का कुछ भाग व्यय करना पड़ता है। ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है, क्लियर हो गया है। अब एक थोड़ी चीज और हट करके आपको यहाँ बता दें कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यानी जब ये फोटान पड़ते हैं तो ये फोटान, जैसा हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये फोटान hν ये कक्षाओं में जाकर के अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। एक चीज ध्यान दें यहाँ कि hν ऊर्जा इक्वल टू W+E के। फोटान ऊर्जा कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाते हैं। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग व्यापक रूप से जानते हैं, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो फोटान की संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कृतकार्य के रूप में और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होती है। अर्थात hν बराबर W को hν0 कहते हैं प्लस E के, माने गतिज ऊर्जा को हाफ mv²। ये ν0 ये पहली आवृत्ति है।
इसके बारे में भी जान लें। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए जा सके। इससे कम आवृत्ति की यदि प्रकाश आपतित होती है तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। अर्थात hν माइनस hν0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, h कॉमन ले लिए, न्यू माइनस ν0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए। न्यू इक्वल टू 0 या न्यू इज ग्रेटर देन ν0, न्यू इज लेस देन ν0। दोनों स्थितियों को हम देख लेते हैं। न्यू इज लेस देन ν0, न्यू इज ग्रेटर देन। यदि न्यू0 से कम है, यानी देहली आवृत्ति कम है, तो फोटॉन की ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि न्यू इज ग्रेटर देन ν0 तो फोटॉन ऊर्जा कायफलन से अधिक होगी, इसलिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये स्पष्ट तौर पर आपको समझ लेना चाहिए कि ये आइंस्टीन समीकरण है। ये परीक्षा के दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए अगले दिन